नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आजकल उच्च न्यायालयों से कई महत्वपूर्ण फैसले आ रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संविधान नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे धर्मांतरण कराने या अन्य लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता है। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि हमें यूसीसी की जरूरत को समझना चाहिए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने कहा है कि कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए कि 3 तलाक असंवैधानिक है और समाज के लिए बुरा है, और अब हमें देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की आवश्यकता को समझना चाहिए। उन्होंने पिछले सप्ताह भारतीय दंड संहिता, मुस्लिम महिला विवाह के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत आरोपों का सामना कर रही मुंबई की 2 महिलाओं की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा, समाज में कई अन्य अपमानजनक, कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें आस्था और विश्वास के नाम पर छिपाया जाता है। न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की एकल पीठ ने कहा, हालांकि भारत के संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत की गई है, फिर भी इसे केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविकता में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, बेहतर ढंग से तैयार किया गया समान नागरिक संहिता एससी, अंधविश्वासी और बुरी प्रथाओं पर लगाम लगा सकता है और राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए कि 3 तलाक असंवैधानिक है और समाज के लिए बुरा है। हमें अब अपने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 से संबंधित है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक एक गंभीर मुद्दा है। हम आपको बता दें कि मुंबई की मां बेटी आलिया और फराज सैयद की याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की। अपनी याचिका में दोनों ने आईपीसी, दहेज अधिनियम और मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही महाराष्ट्र की सीमा से सटे बड़वानी जिले के राजपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष लंबित परिणामी कार्यवाही को भी रद्द करने की मांग की थी। सलमान ने अपनी सास आलिया, ननद फराद और पति फैजान के खिलाफ 2 लाख रुपए दहेज के लिए कथित तौर पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सलमान ने कहा था कि उसका निकाह 15 अप्रैल 2019 को इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। उसने फैजान पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। सलमा की शिकायत पर आलिया, फराद और फैजान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 323/34, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि चूंकि कथित मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का है और इसलिए मध्य प्रदेश के राजपुर पुलिस थाने को उक्त प्राथमिकी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा, कानून में है कि सीआरपीसी की धारा 177 के सामान्य नियम के तहत दूसरे क्षेत्र अदालत अपराध का संज्ञान ले सकती है। इसके अलावा यदि एक इलाके में किया गया अपराध दूसरे इलाके में दोहराया जाता है तो दूसरे स्थान की अदालतें मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं। अदालत ने कहा कि 2019 के अधिनियम की धारा 3 ने 3 तलाक को अमान्य और अवैध घोषित कर दिया है, जबकि धारा 4 में 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।